डीपीओ कसूर इमरान किश्वर का थाना मुस्तफ़ाबाद का अचानक दौरा। एसएचओ थाना मुस्तफ़ाबाद डॉक्टर जुल्फ़कार अली ने इस्तकबाल किया। उन्होंने थाने का रिकॉर्ड चेक किया और इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तफ्तीश को यकीनी बनाकर समाज दुश्मन अनासिर को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। एसएचओ को हदायत जारी की कि अवामुन्नास की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अवाम को रिलीफ फ्राहम करने वाले पुलिस अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो थानों की इंस्पेक्शंस है, सरप्राइज़, इनफॉर्मल या फॉर्मल इंस्पेक्शन, वो पुलिसिंग में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, क्योंकि थाना ही असल यूनिट है जिसमें पब्लिक ने आना है और अपने मसाइल का हल करने हैं, और पुलिस का फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो भी थाना ही है। तो लिहाजा जब तक इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, आईजी साहब का विज़न भी यही है और हम इस पे इंशाल्लाह ताला काम कर रहे हैं। और तमाम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एसडीपीओज़ और एसपीज़ और इंक्लूडिंग डीपीओज़, तम सबको यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैक्सिमम पुलिस स्टेशंस के विज़िट किए जाएं और पब्लिक को रिलीफ दिया जाए जो सर्विस डिलीवरी है। और उसमें एटीट्यूड चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जब तक पुलिस का आवाम के साथ जो रवैया है वो बेहतर नहीं होता, तो जितनी भी हम कोशिश कर लें और कॉस्मेटिक्स कर लें तो बेहतरी नहीं आ सकती। तो सबसे अहम जो तब्दीली का स्टेप है वो एटीट्यूड चेंज है। उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक विशियस साइकिल है क्राइम का। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं हम उनको पकड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस कलेक्ट करते हैं, हम उनको भेजते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी एक ऐसा सोर पॉइंट है जिसकी वजह से क्विट हो जाते हैं कोर्ट में मुल्ज़मान और बाहर आके दोबारा क्राइम करते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है और पुलिस जो है वो फिर दोबारा उनको पकड़ती है और फिर जेल जाते हैं और फिर तो हम उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं और आईओज़ की इन्वेस्टिगेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। आईओज़ की ट्रेनिंग का एक एलैबोरेट प्रोग्राम है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चेक लिस्ट तमाम ऑफेंसेस की इस तरह की बनाई गई है जिसमें आईओज़ सिंप्लीफाइड, अगर कोई बंदा वर्नैकुलर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो भी समझ सके कि कौन कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जो उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पूरे करने हैं, जिससे मुल्ज़मान जो है उनकी कन्विक्शंस हो सकें। तो ये एक हमारा मरहला है। इसके अलावा जो कई ऐसी पुलिस की सर्विसेज हैं जो नॉन पुलिसिंग एरियाज़ समझे जाते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हार्डकोर क्राइम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खिदमत मराकज़ हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, या हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, या हम पिकेटिंग कर रहे हैं। तो उन तमाम एरियाज़ को इम्प्रूव करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक का ज़्यादा इंटरेक्शन, वॉल्यूम का इंटरेक्शन जो है वो उन्हीं एरियाज़ में होता है। और कंप्लेनेंट हैं या अक्यूज़ड हैं या पार्टीज़ हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं पुलिस के, तो लिहाजा पब्लिक एट लार्ज जो पुलिस की जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें होलसम इम्प्रूवमेंट इसके अंदर लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए तमाम जो है वो आईजी साहब और सीएम साहब का तमाम का और तमाम अफसरान का और नीचे तमाम जो मातहत अफसरान हैं तमाम की, ये पुलिस अफसरों की अब हम ये हमारी कंबाइंड कोशिश है कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें मल्टीपल फोरम्स, ये एक वाहिद फोरम नहीं है जिस पे पब्लिक कंप्लेंट्स कर सकती है। ऑल्दो उसके ऊपर डेली कंप्लेंट्स कोई 35-40 के करीब आ रही हैं मेरे पास, तो और वो उनको मैं फिर एड्रेस करता हूँ। कुछ जेन्युइन होती हैं, कुछ फेक होती हैं, लेकिन सबसे पहला फोरम क्या है कि आपके पास 15 इज़ ए कॉल अवे, कि 15 पे आप कॉल कर सकते हैं। 8787 एक आईजी साहब का कंप्लेंट सेल नंबर है जो कि सबको पता है और सिंपल है, और उसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है मैसेज करने का, वो भी एक अवेलेबिलिटी है पब्लिक के लिए। फिर थाना आपका अवेलेबल है, फिर आपकी पेट्रोलिंग होती है वो अवेलेबल है, थाने के फ्रंट डेस्क हैं जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा सीएम कंप्लेंट सेल है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, तो ये और वेब कंप्लेंट सेंटर हैं पुलिस की, पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे भी आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो इतने मल्टीपल फोरा ऑफ कंप्लेंट्स अवेलेबल हैं। मैंने इसमें और आरपीओ साहब ने ऑफ कोर्स एक विज़न दिया कि हमें ओपन डोर पॉलिसी रखनी और ज़्यादा अपने आप को ओपन अप करें। उसी सिलसिले में आरपीओ साहब ने भी अपना एक पर्सनल नंबर दिया और उसको डेली वो फॉलो अप करते हैं।
मैंने भी यहाँ पे कसूर में अपना मोबाइल नंबर दिया, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद मोबाइल पे हमारी इंस्टेंट अवेलेबिलिटी, उनको एक सेक्शन ऐसा भी है, तो हमने वो भी दिया। तो ये एक एडिशन है जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग हमारे फोरम्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं उनके साथ हम ये इजाफ़ी कर रहे हैं, तो उसका बड़ा अच्छा असर है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई एक वीक एरिया था पुलिस का, जिसमें 182 की कार्रवाई जो कानून में दी गई है कि एक पर्चा जब खारिज होता है या मैजिस्ट्रेट उससे कैंसलेशन से एग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद 182 की कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ज़रूरी है, फेक कंप्लेनेंट से। जब आईजी साहब इनाम गनी साहब आए तो उन्होंने अपनी फ़र्स्ट जो इंट्रोडक्टरी टॉक थी टू द मीडिया, उसमें भी इस बात पे फोकस किया और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली फ़ॉलो भी किया, जिसमें विजिबल इम्प्रूवमेंट आई है 182 की कार्रवाई, और उसकी सज़ा में भी इजाफ़ा हुआ है। लिहाजा जब तक हम उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं करते मुकम्मल तौर पे कि तमाम फेक कंप्लेनेंट्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ 182 की कार्रवाई हो, ताकि पता चले ये रुझान जो पब्लिक में है कि जी किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत FIR दर्ज करवा के उसके बाद ऑफ कोर्स प्रोसेस तो पूरा करना है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, एविडेंस भी देखने हैं, एनालाइज भी करना है, उसके बाद ही खारिज होगा। तो इस दौरान में काफ़ी लोगों के साथ ज़्यादती होती है कि जी आप को फेस करना पड़ा सारा चीज़ें और ट्राई, तो उसकी हौसला शिकनी के लिए और जो इल्ज़ाम है जो सच्चे साबित होते हैं उनको कंसोल करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि 182 की कार्रवाई करें। हम उस पर इंशाल्लाह ताला फोकस कर रहे हैं।